गुड मॉर्निंग। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक, इलेक्ट्रिक। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारे ये फिजिक्स में ये चैप्टर है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इसमें सबसे पहला जो हमारा ये पार्ट है वो है इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक की आज ही हम लोग फर्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले इसमें बात करते हैं हम लोग चार्ज की। तो चार्ज ऑलरेडी है क्या, चार्ज की अपना नेचर क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग टोटल स्टडी करेंगे चार्ज की। चार्ज के सारे नेचर जानने के बाद तब आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे कि इस चार्ज का हम लोग का क्या क्या रोल होता है। तो देखिए, चार्ज कॉन्सेप्ट इसका जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि जो हम लोग का ये चार्ज होता है, चार्ज का ही रोल पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग को देखना है। क्योंकि जब भी कोई करंट या मैकेनिक्स में या फिर इलेक्ट्रिक में जो वर्क होता है वो विदाउट चार्ज के पॉसिबल नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्या है, इसमें चार्ज है। तो चार्ज की टोटल आज इस प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा ये चार्ज चार्ज ऑलरेडी है क्या ये चीज। तो सिंपली आप इसको बता सकते हैं, द एक्सेस आर इफिशियंसी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बॉडी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। मीन्स अगर किसी बॉडी में चार्ज या इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जा रहा है या उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन कुछ कम हो जा रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग का बताता है कि वो हम लोग की बॉडी है कैसी, चार्जेज बॉडी है। अब वो इलेक्ट्रॉन, देखिए कोई भी बॉडी होता है तो सिंपली अगर वो अपने नेचुरल स्टेट में है तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो दोनों अगर इक्वल है, मीन्स कह सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन। अगर ये दोनों हम लोग के ऑलरेडी इक्वल है तो बॉडी हमारी कैसी है, न्यूट्रल होगी। मीन्स इसका जो चार्ज हम लोग कहेंगे वो चार्ज हमारा इसका कितना होगा, जीरो होगा। दूसरी चीज यानी कि इस बॉडी को कह सकते हैं अनचार्ज बॉडी होगी ये। दूसरी बात आती है कि अगर किसी बॉडी में एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गए, मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन हम लोग के एक्सेस हो जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अगर इस बॉडी में हमारी ग्रेटर हो गई, ऐसे बता सकते हैं आप। दूसरी चीज ये, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर है प्रोटॉन से तो ये हमारी बॉडी कैसी होगी, चार्जेज होगी। और ये चार्ज इसमें कैसा होगा, तो ये हमारे चार्ज होंगे निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे ज्यादा इसमें ग्रेटर हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होते हैं। तो बॉडी हमारी कैसी होगी, चार्जेज होगी। और कैसे चार्ज उस पे होंगे, निगेटिव चार्ज होंगे। दूसरी चीज अगर देखते हैं कि बॉडी में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन अगर लेस है प्रोटॉन से तो बॉडी चार्जेज है। लेकिन ये चार्ज हमारा कैसा होगा, एक्सेस है प्रोटॉन, तो यानी कि ये बॉडी हमारी होगी पॉजिटिव चार्ज है। ये तो हमारे कॉन्सेप्ट हो गए चार्ज के, कि जो किसी भी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस है या इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये शो करता है, कॉन्सेप्ट शो करता है कि बॉडी हमारी कैसी है, चार्जेज है। अब ये बात आती है कि बॉडी में अगर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए तो हमारी बॉडी कैसी होगी, अनचार्ज होगी, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होंगे। और बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर हो रहा है प्रोटॉन लेस है तो हमारी बॉडी कैसी चार्जेज होगी ये, तो ये हमारी बॉडी होगी निगेटिव चार्जेज। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस हो रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो ये हमारी बॉडी चार्जेज होगी, लेकिन चार्ज होगा कैसा हमारा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये तो हो गया हमारे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेस ऑफ या डिफरेंशिएसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब जरा इनके टाइप की बात करें कि हमारे जो चार्ज होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं। उन जरा टाइपों को देखते हैं।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। चार्ज की जो अपनी प्रॉपर्टी है, इसकी जो दोनों टाइप इसमें आते हैं, इन दोनों टाइप में ये हमारी सबसे मेन हो जाते हैं कि जो इसके जो टाइप हैं वो दोनों टाइप के अपने नेचर क्या है, क्योंकि इस नेचर का यूज हम लोग को पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में करना है। अगर जो ये आपको नेचर क्लियरली कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आगे आप रे या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन में या फिर उसके रे डायग्राम बनाने में या फिर हम लोग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी उनके डायरेक्शन शो करने में जरा सी भी आप गलती नहीं करेंगे। देखिए चार्ज हम लोग के मेनली दो टाइप के हैं। पहला चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव। देखिए जो दोनों ये टाइप हमारे हैं चार्ज के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो सिंपली इनका सिंबल क्या होता है कि अगर हम लोग प्लस दिखा नेगेटिव पॉजिटिव दिखा रहे हैं किसी क्वांटिटी के आगे, और चार्ज को शो करने का जो सिंबल होता है वो क्या है, स्मॉल क्यू आर कैपिटल क्यू से, दोनों से हम लोग शो कर सकते हैं इसको। अगर इसके सामने पॉजिटिव दिखाया गया तो मीन्स बॉडी हमारी पॉजिटिव चार्जेज है, निगेटिव दिखाया गया तो इसका मतलब हमारी बॉडी कैसी होगी, नेगेटिव चार्जेज होगी। दूसरी चीज अगर Q ग्रेटर देन जीरो है, मतलब जो चार्ज है आपको सिंबल दिखा दिया गया ग्रेटर देन जीरो से है, तो मीन्स ये जो हमारा चार्ज होगा Q वो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर Q लेस देन दिखाया गया जीरो तो ये चार्ज हमारा जो भी होगा कैसा होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा। अगली प्रॉपर्टी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्जेज है, किसी बॉडी की बात करते हैं, तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक लाइनें होंगी इनसे इमिट होती हुई आपको दिखाई देंगी, हमेशा ये लाइनें यहाँ से इमिट होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि जो पॉजिटिव चार्जेज होती हैं उससे जब हमारे इलेक्ट्रिक लाइनें इमिट होती हैं, निकलती हैं, जो भी लाइनें आती हैं वो हमेशा लाइनें कैसी होंगी, इमिट होंगी, बाहर की तरफ हमेशा निकलेंगी। और अगर ये बॉडी निगेटिव चार्जेज है तो हमेशा लाइनें उस पर आती हुई आपको मिलेंगी, यानी कि ये इलेक्ट्रिक लाइनों को हमेशा क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अगली प्रॉपर्टी देखिए, अगर जो बॉडी ये हमारी पॉजिटिव चार्जेज है, इलेक्ट्रिक लाइनें इससे इमिट हो रही हैं, तो बात आती है ये किस एंगल पर इमिट होंगी। तो आप याद रखिएगा जब भी यहाँ से ये इमिट होंगी तो ऑलवेज 90 डिग्री पर ही इनको चलना है, 90 डिग्री पर ही ये हमेशा इमिट होती हैं। और अगर ये बॉडी हमारी इस पर लाइनें आके एब्जॉर्ब हो रही हैं तो ये लाइनें हमेशा किस एंगल पर एब्जॉर्ब होंगी, 90 डिग्री पर ही एब्जॉर्ब होंगी, अगर ये हमारी बॉडी कैसी है, नेगेटिव है। तो ये कॉन्सेप्ट आप इसको बहुत क्लियरली याद रखिएगा कि जो हमारे ये इलेक्ट्रिक लाइनें होती हैं पॉजिटिव बॉडी से हमेशा इमिट होती हैं और निगेटिव बॉडी में हमेशा ये एब्जॉर्ब होती हैं। दूसरी चीज देखिए, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल पर होता है, और जो निगेटिव होता है ये हमेशा किस पर होता है, लो पोटेंशियल। ये हमेशा हमारा क्या होंगे, हाई पोटेंशियल पर होगा, यानी कि इसकी एनर्जी हमारी क्या होती है, ग्रेटर होती है। और जो नेगेटिव चार्जेज बॉडी होती है, नेगेटिव चार्ज होता है, उसकी एनर्जी क्या होती है, हमारी लो होती है। ये तो इनके टाइप की बात हो गई। अब हम लोग जरा चार्ज की प्रॉपर्टी को देखें कि चार्ज का अपना सेल्फ का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या क्या नेचर शो हो सकते हैं, ये सारी चीजें अब हम लोग थोड़ा उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए जो चार्ज की अपनी प्रॉपर्टी होती है, पहली चीज तो जो इसकी यूनिट है वो होता है कूलम। यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। दूसरी चीज जानिए, कूलम हमारा है क्या, ये हमारी होती है SI यूनिट।
यानी कि अगर आपसे कभी पूछा गया चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? कूलम। और जो इसके सीजीएस होते हैं, तो 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ और ये वैल्यू इक्वल होती है 1/10 EMU के। देखिए, कूलम हमारा क्या हो गया? ये एसआई यूनिट हो गई। ईएसयू हमारा क्या हो गया? ये हमारी सीजीएस यूनिट हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁹ ESU। तो आपसे अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में कि चार्ज की जो एसआई यूनिट क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? कूलम होती है। और जो इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? ईएसयू और ईएमयू। और ईएसयू ईएमयू में रिलेशन जो होता है वो कितने का होता है? 1/10 का होता है। दूसरी चीज आप देखिए प्रॉपर्टी, चार्ज हमारा है क्या? चार्ज एक तरह का कह सकते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। इसका कोई अपना फ्लो करने का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो हमेशा चार्ज को हम लोग क्या मानते हैं? इसमें एक स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। यानी कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें जो दो टाइप हमारे होते थे, एक स्केलर होता था, एक वेक्टर होता था। स्केलर में क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो इसमें हमारा क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन का इसमें कोई रोल नहीं है। तो हमारी ये कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी। अगली चीज बात करें चार्ज की। अगला इसका प्रॉपर्टी जो होगा, देखिए जो सेकेंड पॉइंट इसका मिला, सेकेंड चार्ज क्या है? चार्ज हम लोग का आप कह सकते हैं इसको, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। देखिए, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास मीन्स चार्ज, अब मास को भी मास का भी रोल होता है चार्ज। जैसे अगर कोई बॉडी अगर हम लोग कह दें कि ये पॉजिटिव चार्जेज है, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या हो गया? अपना इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफर कर चुका है। यानी कि ट्रांसफर अगर इलेक्ट्रॉन कर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो मास होता है ई का जो मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁶, 9.1, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। देखिए, ये अगर इतना मास, इलेक्ट्रॉन का ये मास है इतना, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, अभी उसकी बात करते हैं। देखिए, अगर ये इतना इसका मास है, तो अगर बॉडी पॉजिटिव चार्जेज हुई मीन्स अपना इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफर कर रहा है, तो जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा यानी कि उतना इलेक्ट्रॉन वो क्या किया? ट्रांसफर कर दिया। तो अगर बॉडी पॉजिटिव चार्ज हुई तो मास इसका क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। और अगर बॉडी निगेटिव चार्जेज हुई, जितना भी इस पर निगेटिव चार्ज आ गया, तो हमेशा इसका जो मास होगा, देखिए निगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या हो गया? ये कहीं से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर किया है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो इसका मतलब मास उसका क्या होगा? बॉडी का डिक्रीज कर जाएगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन उस पर बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या हो गया? वो इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लिया है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब क्या हो गया? उसका मास बॉडी का क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है किसी बॉडी पर, सपोज कर लीजिए अगर 2 कूलम पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो पूछेंगे इसका मास इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो मास हमेशा क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। और अगर निगेटिव चार्ज हुआ तो उसका मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज। यानी कि जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना मास आप मल्टीप्लाई उसमें नंबर से कर दीजिए। यानी कि उसी इलेक्ट्रॉन में जितना इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतना आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना मास उसका क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। और अगर वो निगेटिव हो रहा है तो उतने से आप उतने इलेक्ट्रॉन से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना उसका मास क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं इसका।
देखिए थर्ड पॉइंट इसकी, थर्ड पॉइंट होता है चार्ज, जो क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हो गया, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन। देखिए अब अगर किसी बॉडी पर क्वांटाइज हो रहा है, मीन्स कितना इलेक्ट्रॉन वहां से ट्रांसफर हुआ, और जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप यहां से बता सकते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन, जैसे आप मान सपोज कर लीजिए n इक्वल टू 2 ले लें, तो चार्ज कितना हो गया 2, हमारा फार्मूला है n इंटू ई, यानी कि 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90, यानी कि 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना उस बॉडी पर क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो चार्ज हमारा क्या होता है, क्वांटाइज भी होता है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, चार्ज की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती है। मतलब अगर जो हमारे जो ये चार्ज हमारा चल रहा है, पावर लेकर के सेट करेंगे, लेकिन कभी भी वैल्यू इसकी फ्रैक्शन में, पॉइंट में, डेसिमल में नहीं जानी है चाहिए। दूसरी चीज देखिए, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, जो चार्ज के पास एनर्जी होती है, फोर्थ पॉइंट, एनर्जी ऑफ चार्ज। देखिए E इक्वल टू हमारा क्या होता है, एन एच न्यू। यहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं इसकी एनर्जी को, कितना एनर्जी वो लिबरेट कर रहा है, कितनी एनर्जी हमारी आ रही है। एच है क्या हमारा प्लैंक कांस्टेंट, न्यू क्या है वेलोसिटी ऑफ, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। यहां से हम लोग इसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं, कि उस इलेक्ट्रॉन को जो ट्रांसफर हो रहा है, कितनी उसके अंदर वेलोसिटी है, कितनी फ्रीक्वेंसी से वो चल रही है। वहां से ये या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं कितनी एनर्जी हो गई। अगली चीज, अगर इसका मोमेंटम, मोमेंटम देखा जाए, तो मोमेंटम का जो फार्मूला होता है इसका एन एच बाई 2 पाई। यहां से उस चार्ज का हम लोग मोमेंटम भी फाइंड कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी हम लोग को मिल रही है, कि चार्ज की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या आ रही है, देखिए चार्ज इज कंजर्व। चार्ज हमारा कंजर्व होता है, मीन्स क्या हुआ, चार्ज हमारा ना तो लॉस हो सकता है ना तो गेन हो सकता है, ऑलवेज क्या होगा, वो कंजर्व होगा। जैसे इसके दो एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग कह सकते हैं एग्जांपल में, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन अगर ले या एनहेलिनिस ले ले, इन दोनों एग्जांपल से हमारा प्रूफ क्या होता है, कि बॉडी की जितना इलेक्ट्रॉन वो लॉस किया उतना इलेक्ट्रॉन वो गेन किया। मीन्स ऑलवेज उसका जो चार्ज बना रहता है एक नेचुरल बॉडी का, एक नेचुरल स्टेट पे, वो हमेशा कितना होता है, 0। तो सबसे अच्छा जो चार्ज हमारा कंजर्व होता है, का चार्ज को हम लोग कभी ना तो लॉस कर सकते हैं ना तो चार्ज को कभी गेन कर सकते हैं। चार्ज हमारा ऑलवेज ये कंजर्व होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो हमारा होगा, पेयर प्रोडक्शन। देखिए पेयर प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, दो एग्जांपल इसके सबसे इंपॉर्टेंट है। एक हमारा पेयर प्रोडक्शन से अगर देखें, दूसरा हमारा इनहेलिनेशन। इन दोनों एग्जांपल से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा चार्ज होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। आप देखिए सिंपल सा इनकी एग्जांपल हम लोग दिखा दे रहे हैं इसको। आप अगर कोई भी फोटॉन, जैसे ले लेते हैं गामा रे,
गामा रे में इनिशियली चार्ज कितना होगा, 0। जैसे ही किसी हैवी न्यूक्लियस से कोलाइड करते हैं तो इससे एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन इमिट होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, निगेटिव। पॉजिट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। तो अगर हम लोग फाइनली देखें तो इसका इनिशियल चार्ज 0 था, फाइनल चार्ज कितना हुआ, -e प्लस e, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो पेयर प्रोडक्शन में हमारा क्या है कि कोई भी गामा रे किसी भी न्यूक्लियस से अगर कोलाइड किया तो उससे एक इलेक्ट्रॉन और एक हमारा पॉजिट्रॉन इमिट होते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का फाइनली चार्ज देखें तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0 आ गई। तो इसका चार्ज क्या है, अभी भी कंजर्व है, यानी कि इनिशियल भी चार्ज 0 था और फाइनल भी चार्ज हमारा 0 है। इनहेलेशन देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन किसी न्यूक्लियस से कोलाइड करते हैं और ये हो गया पॉजिट्रॉन, तो इसमें से 2 फोटॉन इमिट होते हैं, एच न्यू, और यहाँ भी मिला एच न्यू। अब देखिए यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज, तो -e प्लस e मिलकर नेट चार्ज कितना हो गया, 0। यहाँ पे इन दोनों के चार्ज 0 + 0, यानी कि नेट चार्ज कितने हो गए, 0। तो ये दोनों हमारे एग्जाम्पल शो करते हैं कि चार्ज हमारा क्या है, कंजर्व है। चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। जिसके 2 एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट हो गए, पेयर प्रोडक्शन और पेयर और हमारा एनहाइलेशन। ये हमारे हो गए चार्ज की प्रॉपर्टी। अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है चार्ज की। ये तो हमारे प्रॉपर्टी हो गए, हम आपको इतनी बातें बता दिए। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज के हमारे टाइप क्या होते हैं, चार्ज का क्वांटाइजेशन कैसे होता है, चार्ज की एनर्जी क्या है, चार्ज में मोमेंटम क्या होते हैं, चार्ज जो हमारा होता है वो क्या होता है, ऑलवेज कंजर्व होता है। अब इनकी जरा ट्रांसफर की बात करें अगर हम लोग चार्ज की, तो देखिए चार्ज के जो नेचर होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसके ट्रांसफर के नेचर होते हैं कि अगर कोई चार्जेज बॉडी किसी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आ रही है, कांटेक्ट में आने का मतलब एकदम से टच कर जा रही है दोनों बॉडी, तो ऑलवेज के लिए याद रखिएगा ये कि चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। मीन्स दोनों बॉडी पे चाहे जो भी चार्ज हो, इक्वली इक्वली दोनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से डिवाइड कर लेंगे, एक दूसरे में आपस में एक दूसरे में वो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, जो हमारे चार्ज का ये नेचर होता है, इसके पहले एक नेचर और आप जान लीजिए। जो हमारे पॉजिटिव अगर चार्जेज बॉडी हो गए और 2 पॉजिटिव चार्जेज बॉडी हो गए, तो इन दोनों का नेचर ऑलवेज क्या होता है, रिपल्सन का। मीन्स कह सकते हैं लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। मीन्स इसमें जो हमारा केस चलेगा, रिपल्सन, और इसमें जो आता है अट्रैक्शन का। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा रिपल्सन होता है। देन क्या है, लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। मीन्स अगर 2 सिमिलर चार्ज हो गए तो हमेशा वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अगर वो अपोजिट पोलरिटी के चार्ज हो गए तो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स इसमें अट्रैक्शन का केस होता है और इस केस में क्या होता है, इन दोनों में रिपल्सन का केस होता है। अब एक चीज आप यहाँ याद रखिएगा,
ये नेचर जो भी हम लोग शो कर रहे हैं बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए कर रहे हैं। मतलब ये जो भी प्रॉपर्टी हमारी शो हो रही है, जो हमें आगे कूलम्स लॉ पढ़ने हैं, ये बहुत स्मॉल चार्जेस के लिए है, बहुत हाई वैल्यू चार्जेस के लिए नहीं है। ऐसे ही अगर देखिए ये केस अगर हम लोग इसकी बात करें, यहाँ तो अट्रैक्शन और रिपल्सन का हो गया, तो अगर ये बॉडी सिमिलर भी हो गई, जैसे प्लस प्लस हो गया, इनमें क्या है, अगर एक का वैल्यू 1000 कूलम ले लें, दूसरे को 1 कूलम ले लें, तो भले से ही एक दूसरे की ये पोलरिटी सेम हो गए, लेकिन अब इन दोनों में जो नेचर शो करेगा वो कैसा शो करेगा, अट्रैक्शन का नेचर शो करेगा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज के कंपेयर में कई गुना अधिक हो गया, तो उनके बीच में हमेशा क्या केस चलेगा, अट्रैक्शन का केस चलना शुरू हो जाएगा। और स्मॉल क्वांटिटी में अगर हम लोग बात करेंगे, तो स्मॉल क्वांटिटी में हमेशा क्या रहता है, लाइट चार्जेज repel to each other and unlike charges attract to each other। मीन्स अगर सिमिलर चार्ज हुए तो एक दूसरे को क्या होंगे, रिपल्सन होंगे, प्रतिकर्षण होगा। और अगर जो अपोजिट पोलरिटी के चार्ज हुए तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। देखिए ये तो हमारे चार्ज के हो गए। अब अगर चार्ज का यह डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, कि एक बॉडी अगर सपोज कर लीजिए Q1 चार्जेज है, दूसरी बॉडी अगर हमारी Q2 चार्जेज है, कोई भी इनकी नेचर हो सकते हैं, चाहे ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए, चाहे ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हो जाए, या निगेटिव निगेटिव हो जाए, सबके लिए कॉन्सेप्ट ही होगा। दोनों को अगर हम एक दूसरे से कांटेक्ट में ला दें, टच करा लें, याद रहे केस, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, मीन्स एक दूसरे से क्या है, टच कर गए हैं एकदम से। अब जो इनमें चार्ज है Q1 और Q2, जैसे ही आप इनको थोड़ा सा अलग करेंगे तो इक्वली चार्जेज इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये होता हमारा ट्रांसफर ऑफ चार्ज। मीन्स अगर दो बॉडी, चार्जेज बॉडी हो या एक चार्जेज हो, एक अनचार्ज बॉडी हो, जैसे ही आप दोनों को कांटेक्ट मिलाएंगे, एक दूसरे से टच कराएंगे, तो दोनों में चार्जेस फाइनली देखेंगे तो फाइनल चार्जेस क्या होते हैं, ये इक्वली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए आप, अगर इस पे सपोज कर लीजिए आपका Q1 इक्वल टू 5 कूलम चार्ज है, इस पर अगर हम लोग ले लेते हैं 3 कूलम चार्ज, अब दोनों को अगर हम टच करा दें और फाइनली इस पर पूछा जाए कि इनको टच करने के बाद सेपरेट कर दें तो चार्ज कितना होगा, तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, 5 + 3/2, यानी कि 8/2, यानी कि इस पर आ गया कितना, 4 कूलम। इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, 5 + 3/2, यानी कि 8/2, तो इस पर भी कितना आ गया, 4 कूलम चार्ज। ये तो दोनों सेम सेम पोलरिटी के चार्ज लिए थे। अब सपोज करिए इस पर अगर माइनस चार्ज हम लोग ले लिए होते, तो यहाँ पे क्या आता, अपने रूल के हिसाब से ये हमारी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, -3 हो जाएगा। अब अगर हम मैथमेटिकल देखें तो ये कितना बचेगा, 2/2, यानी कि इस पर चार्ज कितना आ गया, 1 कूलम। यहाँ भी देखें तो यहाँ भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3, तो इस पर भी वैल्यू कितनी आ गई, 2/2, यानी इस पर भी चार्ज कितना आ गया, 1 कूलम। तो ये जैसा आपका अलजेब्रिक मेथड जैसे भी आपका सॉल्व होगा मैथमेटिकली, वैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। और चार्ज हमेशा अगर दोनों बॉडी टच कर गई तो इक्वली एक दूसरे में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये तो हो गई हमारी एक प्रॉपर्टी चार्ज की। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका अगला चार्ज होता है, चार्ज जो इंड्यूज होते हैं। देखिए दो नेचर अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आ गए, एक तो चार्ज इंड्यूज होने का केस बहुत इंपॉर्टेंट आता है, दूसरा इसी से अब हम लोग के रिलेटेड जो चार्ज से जो हमारे फार्मूले आते हैं, तो फर्स्ट जो इसका मेथड आता है कूलम्स लॉ। ये दोनों जो टॉपिक हमारे आएंगे वो हम आपको अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है और जो चार्ज हमारे चार्ज से जो हमारे कूलम्स लॉ आ रहे हैं, इनसे हमारी क्या प्रॉपर्टी आती है,
ये हम आपको बताएंगे अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि अब अगर ये चार्ज के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे तो आगे के जो भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, जो इनके नेचर पढ़ा जाएगा, जो सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक होंगे, वो सारी चीज़ें हम लोगों को उसमें डिस्कस करनी होगी। तो अब अगले नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद।